हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। सो आज का टॉपिक हमारा है स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। एंड एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज टेंड टू टेक मोर टॉपिक्स जो कि यूपीएससी रेलेवेंट हो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के हिसाब से, और जो भी एनालिसिस वाला टॉपिक मुझे यूपीएससी रेलेवेंट का लगता है। प्लस कुछ समय से मैं लेक्चर्स नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन। आई वॉज बिजी विद द यूपीएससी कोर्स ऑल्सो, बट दिस मंथ वी विल टेक रेगुलर लेक्चर्स, ताकि जो आपका प्रीलिम्स आ रहा है अगर उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम कवर करें। तो आज मैंने ये टॉपिक चूज किया क्योंकि रिसेंटली ही एक रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट की वो आई है स्नो लेपर्ड। और ये मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का स्पीशीज इन न्यूज जो है ना, वो एक फेवरेट टॉपिक भी रहा है। तो किसी ना किसी स्पीशीज पे वो पूछते ही पूछते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो न्यूज़ में क्यों है स्नो लेपर्ड? क्योंकि सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, बट जो न्यूज़ में रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्नो लेपर्ड न्यूज़ में क्योंकि इस पे स्पेशली एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसकी आई है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है। स्टेटस बताया है कि स्नो लेपर्ड का कितना पॉपुलेशन इस टाइम इंडिया में है। और ये एक बोर्ड मीटिंग थी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इनका एक मीटिंग न्यू दिल्ली में हुआ जहाँ पे ये नंबर्स को रिवील किया गया। देखो, स्नो लेपर्ड जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड्स को क्या कहा जाता है? गोस्ट्स ऑफ माउंटेन। गोस्ट्स ऑफ माउंटेन क्यों? क्योंकि एक तो स्नो लेपर्ड बर्फ में रहता है, कोल्ड एरियाज में, और परफेक्टली कैमोफ्लाज करता है अपने सराउंडिंग्स के साथ में। पूरा वाइट कलर का, अगर आप नेकेड आई से भी देखोगे दूर दूर तक शायद आपको नजर नहीं आएंगे स्नो लेपर्ड्स। और पीछे कुछ सालों में स्नो लेपर्ड्स न्यूज में रहे क्योंकि लद्दाख का, अगर आपको याद हो, लद्दाख में फेरल डॉग्स बहुत हो गए थे, डॉग का पॉपुलेशन बहुत हो गया था, डॉग्स होते, वो स्नो लेपर्ड पे अटैक कर रहे थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उसको भी हम टच नहीं करते। सो स्नो लेपर्ड इज वन ऑफ द स्पीशीज जो न्यूज में रहती है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज है, दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। क्योंकि अगर आप 2016 तक देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट 50%, 50 to 56% पॉपुलेशन ही हम स्नो लेपर्ड की टच कर पाते थे जो इंडिया में है। उनको ठीक से देख नहीं पाते थे बिकॉज दे आर गोस्ट ऑफ द माउंटेन। उनको असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन इस टाइम ये असेसमेंट मोर देन 80%, 70% बोलेंगे, 70% है। और ये फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज SPAI जो की गई है, जो स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन इंडिया में 718 बता रही है। सो दिस इज द नंबर जो रिवील किया गया है। और आपको याद रखना है, इस प्रोग्राम का नाम SPAI, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया, जो फर्स्ट इस तरह की साइंटिफिक एक्सरसाइज है जिसको किया गया स्नो लेपर्ड कितने इंडिविजुअल्स हैं ये देखने के लिए। नाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है। स्नो लेपर्ड भी कैट फैमिली से आता है, फेलिडे, ठीक है। कार्निवोर है बिकॉज दे फीड ऑन अदर एनिमल्स। और इसका जीनस पैंथेरा है ना। टाइगर का भी यही रहता है ना, पैंथेरा। इसका जीनस क्या है? पैंथेरा, जो आपको याद रखना है। अब IUCN की एक रेड लिस्ट होती है जहाँ पे आप देखते हैं किसी भी स्पीशीज को एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, वल्नरेबल, डिफरेंट उपाधि जो है, एक स्टेटस उसके साथ दिया जाता है। स्नो लेपर्ड आपको याद रखना है वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से। और ये सेंट्रल और साउथ एशिया में पाए जाते हैं, जो इनका हैबिटेट है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया। नाउ ग्लोबली अगर आप देखें, स्नो लेपर्ड्स बहुत से देशों में पाए जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं, अराउंड 12 नंबर लेंगे तो 12 देशों में पाए जाते हैं। एरिया कवर करते हैं 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट शेयर इनका जो तिब्बतन प्लाट्यू है चाइना का, वहां पे बहुत पाए जाते हैं, फॉलोड बाय मंगोलिया एंड इंडिया। बाकी देश जहाँ पे इनकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन फैली हुई है वो है रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये देश आपको याद रखने हैं कहाँ कहाँ इनकी पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा शेयर तिब्बतन प्लाट्यू ऑफ चाइना विच इज़ फॉलोड बाय मंगोलिया एंड इंडिया, एंड बाकी ये देश जिनका मैंने नाम लिया जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? नाउ हमने ग्लोबली पॉपुलेशन देख लिया क्योंकि स्नो लेपर्ड न्यूज़ में रहा है। नाउ हमारे देश में स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है? लार्जली
हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, काफ़ी हाई माउंटेन्स पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा जहाँ पे बर्फ़ होगी। ओके, और कोल्ड, एरिड, टफ, हार्श कंडीशंस होंगी, रग्ड टेरेन्स होंगे। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी, लद्दाख है ना, द यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, एंड प्रॉब्ली जहाँ से मैंने आर्टिकल से उठाया, लद्दाख को मेंशन नहीं किया बिकॉज यू नो फॉर द सेपरेशन जे.एंड.के स्टेट था, अर्स्टवाइल जे.एंड.के स्टेट, तब जे लद्दाख उसी में आता था, तो इसलिए जे.एंड.के ही लोग बोलते हैं। और बोथ हैव बीन सेपरेटेड पॉलिटिकली, मैप डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, तो आप उसको अलग से मेंशन करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख ऑल्सो। तो जब हम इन्वायरमेंट का स्टैटिक पार्ट यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, उसमें एक पार्ट आता है, जैसे इन्वायरमेंट के 3 पार्ट्स रहते हैं। वन इज़ योर इकोलॉजी, जहाँ पे आप इकोलॉजी पढ़ेंगे, फिर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, आप क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, और एक और कॉन्सेप्ट आता है होम्योस्टैसिस का, ठीक है। होम्योस्टैसिस क्या है? इकोसिस्टम का। होम्योस्टैसिस कॉन्सेप्ट साइंस में भी है और इकोलॉजी में भी है। साइंस में होम्योस्टैसिस का क्या कॉन्सेप्ट है? जिस तरह से हमारी बॉडी खुद को सेल्फ रेगुलेट करती है। सेल्फ रेगुलेट करना क्या है कि हम गर्मी में गए, हमको बहुत पसीना आया, फिर क्या होगा कि वो पसीना इवेपोरेट हो गया एंड वी विल फील अ लिटिल कूल ऑन द स्किन। पसीना हमारी बॉडी को सेल्फ रेगुलेट करता है, बॉडी को हीट अप नहीं होने देता। इसी तरह से जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी कैसे वर्क करती है, एक इकोसिस्टम भी खुद को सेल्फ रेगुलेट करता है। उस रेगुलेशन के लिए प्रे, प्रे यानी शिकार, और प्रेडेटर यानी शिकारी, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इकोलॉजी, इको नॉट इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट, इकोसिस्टम खुद को बैलेंस करता है, ठीक है। प्रे शिकारी, प्रेडेटर, सॉरी, प्रे इज नॉट शिकारी, जिसको शिकार किया जाता है, प्रेडेटर इज द शिकारी, ठीक है, द टॉप कार्निवोर। अब स्नो लेपर्ड जो है वो टॉप प्रेडेटर है। स्नो लेपर्ड को खाने वाला और कोई जानवर नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेडेटर नहीं है, इकोसिस्टम में टॉप प्रेडेटर। और ये जो प्रेडेटर है ये इकोसिस्टम की हेल्थ भी दिखाता है कि हाई ऑल्टीट्यूड हैबिटेट में स्नो लेपर्ड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो वो इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, वरना क्या होगा, अगर वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स ही नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो छोटे छोटे जानवर का पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगा। अगर वो हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी कोई वेजिटेशन है उसको भी ख़त्म कर देंगे, तो पूरा इकोसिस्टम आपका इम्बैलेंस हो जाए। तो स्नो लेपर्ड्स का होना इज इंडिकेटर कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जो हेल्थ है इकोसिस्टम की, दैट इज वेरी वेरी हेल्दी। और कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर इनकी पॉपुलेशन कम होती है, तो हमको एक इंडिकेशन मिलता है दैट कुछ गड़बड़ है माउंटेन इन्वायरमेंट पे, मे बी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, मे बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मे बी बिकॉज ऑफ एनी ह्यूमन एक्टिविटी, सो इट जस्ट सजेस्ट हेल्दी इन्वायरमेंट। ओके, तो इनका थ्राइव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्राइव करना यानी इनका होना एक हैबिटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी स्पीशीज के लिए भी, क्योंकि मैंने आपको कहा होम्योस्टेसिस इकोसिस्टम मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, बाकी के स्पीशीज के लिए इनका होना इज इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज इनको थ्रेट्स तो हैं पोचिंग से, जो शिकारी होते हैं लोग वो इनको मार देते हैं इनकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। दैट इज द ह्यूमन इंटरवेंशन। दूसरा, ह्यूमन्स की वजह से क्या इम्पैक्ट है। दूसरा, हैबिटेट लॉस, अब ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है। ओके, डिक्लाइन इन नेचुरल प्रे स्पीशीज, और इन जिसपे स्नो लेपर्ड जिन स्पीशीज पे फीड करता है, अगर वो स्पीशीज भी कम हो जाती हैं तो भी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा, राइट। और कई बार सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर ये ह्यूमन एरिया में आ जाते तो तो डर लगता है कि हमारे गाय बकरी को खा जाएगा, हमारे शीप्स को खा जाएगा, तो ह्यूमंस भी इनको मारने लग जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार नजर आता है। सो दीज आर द मेन रीजंस कि दिस बिग कैट, बिकॉज दिस इज अ कैट, जीनस इज पैंथेरा, और ये अंडर थ्रेट है। अगर आपसे पूछे कोई व्हाट आर द थ्रेट्स जो स्नो लेपर्ड्स को हैं, सो लाइक एनी अदर स्पीशीज, ये थ्रेट्स, ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जो स्नो लेपर्ड क्या किसी भी कैटेगरी में आप यूज कर सकते
तो देयर इज़ अ प्रोग्राम, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। देयर इज़ अ फुल फ्लेजेड प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो ये बोलता है टोटल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में है, उसको रफली एस्टिमेट किया जाता है दैट समवेयर अराउंड 4000 टू 6500 स्नो लेपर्ड्स पूरी दुनिया में हैं ग्लोबली। इस प्रोग्राम के बारे में आपको लास्ट में बताऊँगी। तो फिलहाल जिस प्रोग्राम को मैंने आपको याद करने के लिए कहा, ये जो एक्सरसाइज पहली बार हुई है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम, SPAI, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ये इस एक्सरसाइज को करवा रहे हैं सारे जहाँ पे भी स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया में, जो स्टेट्स मैंने आपको पीछे बताई, वहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, ये एक्सरसाइज चल रही है। ये एक्सरसाइज चली कि इनका नंबर हमको पता लगे, और इनके दो पार्टनर्स हैं WII के, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के। एक है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और ये मसूरू का है, और दूसरा WWF इंडिया। ये तीनों मिलके इस एक्सरसाइज को पूरा चला रहे हैं। अब कोई भी पॉपुलेशन असेसमेंट होती है एनिमल्स की, उसकी एक प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है कैसे किया जा रहा है। तो मैंने कहा आपको कि पहले 2016 में होता था तो हम 56% पॉपुलेशन तक भी नहीं इनका पहुंच पाते थे। और दिस टाइम 75% इन्होंने पोटेंशियल जो रेंज है स्नो लेपर्ड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, 70% एरिया जो है इन्होंने बहुत तरीके से कवर किया है 2019 टू 2023 तक। और दो स्टेप फ्रेमवर्क में किया है। पहला, स्नो लेपर्ड का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, सैम्पलिंग अप्रोच से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस को देखा, ये उनका फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप था कैमरा से, कि कैमराज लगा दिए सेकेंड स्टेप पे, कि उनकी अबंडेंस देखने के लिए कैमरा ट्रैप्स में आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे ये स्नो लेपर्ड्स हैं। तो दिस इज हाउ दे हैव अप्रोच। ये मेथडोलॉजी इनकी पूरी इस SPAI एक्सरसाइज में रही है, और एस्टिमेट किया गया 718 718 स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो फैले हुए हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके बाद 4 स्टेट्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज जो मैंने आपको पहले बताई। नाउ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अलग अलग स्टेट्स में मैं आपको बता दूं। लद्दाख में बोला जा रहा है 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और JNK में 9। ठीक है, तो ये इनका रेंज है विच मेक्स अ टोटल ऑफ 708। अब इस प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है ऑफकोर्स स्नो लेपर्ड, क्योंकि मैंने आपको इनका बायोडाइवर्सिटी में कितना इंपॉर्टेंस है, इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंस है ये समझाया। का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हमारे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बाकी स्पीशीज को भी असर पड़ता है। ओके, तो डेटा दिखा रहा है अभी तो ठीक है। तो इनको कंजर्व करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाने, क्या चैलेंज इनकी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में आ रहा है, उन चैलेंजेस को समझना पड़ेगा, जो थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, ताकि स्नो लेपर्ड्स लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके, ये ना हो कि चीता की तरह ये भी एक्सटिंक्ट। तो यही रिकमेंडेशंस में भी यही आएगा जब आप आंसर में वे फॉरवर्ड लिखते हैं, हाउ यू हैव टू राइट, कि हमको एक अलग से सेल बना सकते हैं WII में। मेन फोकस जो है वो इनकी लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन सर्वाइवल के लिए हो, अच्छे सर्वेस किए जाएं, राइट, और पीरियोडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन अप्रोच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लेके चलें स्नो लेपर्ड रेंज में, देखने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दीज आर द रिकमेंडेशन। और जिसे जो प्रोग्राम मैंने पीछे मेंशन किया था, GSLP ग्लोबल स्नो लेपर्ड इको प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये 2013 से चल रहा था। और कोई भी प्रोग्राम इन्वायरमेंट को लेके आता है तो हम चाहते हैं हर स्टेक होल्डर उसमें पार्टिसिपेट करे, चाहे वो गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेक होल्डर क्या हो गया, NGOs हो गए। और हमेशा याद रखना, लोकल कम्युनिटीज़ के बिना हम इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्पीशीज़ को कभी प्रोटेक्ट नहीं। तो लोकल इन्वायरमेंट कम्युनिटीज़, सॉरी नॉट इन्वायरमेंट, लोकल कम्युनिटीज़, द लोकल पीपल, जिन एरियाज में आप कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सबको यूनाइट करने की कोशिश की गई इस प्रोग्राम में। तो WII इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ये एक्सरसाइज करवा रहा है। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप दिस इज क्लियर। हमने इस स्पीशीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, स्नो लेपर्ड का क्या फिलहाल रिपोर्ट आया है, कहाँ कहाँ ग्लोबली पाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, और इस एक्सरसाइज में क्या मेथडोलॉजी इनका नंबर देखने की आएगी। वेरी रेलिवेंट फॉर UPSC एंड योर स्टेट एग्जाम्स। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कभी भी कनेक्ट। थैंक यू सो मच।